नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संगम बाय चांदी मैम चैनल में स्वागत है आपका, जहां सीखना होता है आसान और मज़ेदार। तो आज हम सीखेंगे अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल। तो पहले हम जानेंगे कि परिमाप होता क्या है और क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, तो चलिए एक कॉपी पर हम समझाते हैं आप लोग को कि परिमाप होता क्या है। मान लीजिए कि कोई एक आयताकार खेत है। आयताकार तो आप समझ ही से रहे होंगे, एक आयत जो होता है आयत आकार का, उसे हम आयताकार कहते हैं। तो ये एक आयताकार हमने क्षेत्र बनाया, ये एक मैदान बनाया हमने आयताकार। तो ये जो हमारा चारों तरफ जो ये बंद घेरा है, ये हमारा बंद घेरा है, और ये जो चारों तरफ से जो ये आकृति बनी हुई है, ये जो घेरा लगा हुआ है, इसी को हम परिमाप कहते हैं। तो ये मैंने हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो एक लाइन इधर हो गया, ये इधर वाले साइड, ये इधर वाले साइड, इधर वाले साइड और इधर वाले साइड, ये जो चारों तरफ घेरा लगा हुआ है, इसी घेर को हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमाप हो गया। ठीक है, ये चारों तरफ का जो घेरा लगा हुआ है, ठीक से देख लीजिए आप, ये हमारा क्या हो गया, परिमाप हो गया। जब भी परिमाप निकालने को बोले तो ये हमारा परिमाप होगा, इसी का हम परिमाप निकालेंगे। ठीक है, दूसरा है क्षेत्रफल। तो मान लीजिए कि कोई आयताकार क्षेत्र है, ठीक है, और ये बंद आकृति में है, बंद आकृति के अंदर है। तो ये जो अंदर की जो आकृति है, अंदर की जो क्षेत्र है, इसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो जब भी परिमाप निकालने को बोलेगा तो हम इन चारों के सिर्फ साइड जो जो घेरे हुए हैं उसका परिमाप हम निकालेंगे, और जब भी क्षेत्रफल निकालने को बोला जाएगा तो हम ये अंदर का जो क्षेत्र है उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए इसका हम थोड़ा सा फॉर्मूला पहले हम बता देते हैं कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा सूत्र होता है, तो वो परिमाप का सूत्र जो होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं परिमाप। ठीक है, परिमाप का सूत्र, परिमाप का जो सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हैं लेंथ गुने ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 2 इंटू लंबाई, सॉरी इंटू कर दिए, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का सूत्र हम पहले याद कर लेंगे कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है L गुने B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, चलिए तो अब इसी बेस पर हम आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ बता रहा है, यहाँ खुली तथा बंद आकृतियों के बारे में हम जानेंगे कि खुली और बंद आकृतियाँ होती क्या है। तो यहाँ पे 2 सेफ्टी पिन दे रखा है, एक क्या है, ये पूरी बंद है, यानी चारों तरफ से ये बंद आकृतियाँ, और एक क्या है, ये खुली हुई है, यानी इसकी जो छोर है ये यहाँ पे स्टॉप होती है और इसकी जो छोर है ये यहाँ पे स्टॉप होती है, यानी ये दोनों खुली हुई आकृतियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बता रहा है कि अब इन आकृतियों में से खुली और बंद आकृतियाँ छांटिए। तो ये क्या है, यहाँ भी खुली हुई है और यहाँ भी खुली हुई है, तो ये क्या है, खुली आकृतियाँ हैं। ये भी क्या है, ये यहाँ भी खुली है और यहाँ भी खुली है, तो ये क्या है, एक खुली आकृतियाँ हैं। ये देखिए, ये पूरा से बंद है, इधर भी बंद है और उधर भी बंद है, तो ये बंद आकृति है, ये खुली आकृति है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पूरी है, बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया कि खुली आकृतियाँ और बंद आकृतियाँ होती क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बोल रहा है बिंदुओं को मिलाकर कुछ बंद आकृतियाँ बनाइए। तो यहाँ पर आप बिंदु को मिला के कुछ भी बंद आकृतियाँ बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसे हम बना रहे हैं, कोई भी ऐसे ले लीजिए, इधर से 3 बिंदु ले लेते हैं इधर से, तो ये क्या हो गई, ये बंद आकृतियाँ हो गई। तो ऐसे भी आप कुछ भी बिंदु मिला करके आप बंद आकृतियाँ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट पेज में कुछ नहीं है, इसमें बता रहा है कि अपने आसपास की वस्तुओं के चित्र बनाना है, बताइए कि इनमें कौन सी आकृति बंद है और कौन सी खुली। तो आप आसपास अपने कुछ भी चित्र देख सकते हैं और इसमें बना सकते हैं, और कुछ खुली आकृतियाँ बना दीजिएगा और कुछ बंद आकृतियाँ बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे है माचिस की तीलियाँ। माचिस की आप कुछ तीलियाँ ले लीजिएगा
और कुछ तिनके लेकर 5 बंद तथा 5 खुली आकृति बना देना है। जैसे कि पिछले वाले पेज पे बना हुआ था वैसे ही बना देना है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ भी नहीं है, आगे का देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए अब हमें अभ्यास 1 करेंगे। अभ्यास 1 में है प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आकृति मैंने बताई थी पीछे, तो इसमें हो गया, ये पहली वाली है। तो आकृति का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 × L + B। तो यहाँ पे देखिए ये परिमाप का सूत्र क्या दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहला वाला है 2 × L + B, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 हो जाएगा। लंबाई इसमें कितनी दे रखी है, 25, ठीक है, 25 प्लस, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। इसमें वर्ग में हालांकि लंबाई चौड़ाई एक ही आता है, तो ये लंबाई हो गया आपको, ये चौड़ाई हो गया, तो 25 और 25, ठीक है, 25 और 25, तो 2 लिख लेंगे। यह जाएगा 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50। तो इसमें यहाँ पर है इंटू छुपा रहता है, तो ये हो जाएगा 2 × 50, ठीक है। हालांकि सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो हम सेंटीमीटर भी लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए, 50 दूना 100 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए पहला हो गया है, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा में क्या है, दूसरा बता रहा है लंबाई कितना है, तो लंबाई 20 है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपको 30 सेंटीमीटर दिख रहा है, ठीक है। सॉरी, लंबाई आपको 20 दिख रहा है, चौड़ाई आपको 30 दिख रहा है। तो चलिए लिख लेंगे। पहले तो फॉर्मूला लिखना कंपलसरी होना चाहिए ताकि याद रहे हमेशा से, 2 × L + B। तो ये हो जाएगा 2, L कितना था, 30 था, प्लस B कितना था, 20 था, ठीक है, चौड़ाई 20 था, तो ये हो जाएगा 2, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50, तो हो जाएगा 50, 50 दूना 100, तो 100 सेंटीमीटर इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तीसरा देख लीजिए। तीसरा है ये, लंबाई कितना है, 40 और चौड़ाई कितना है, 10, तो इसका भी लिख लेते हैं तीसरा का, 2 × L + B। 2 L कितना था इसमें, 40 था, 40 प्लस B कितना है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 40, 10, 50, 50 हो जाएगा, तो 50, फिर ये भी कर लेंगे 2 × 50, तो ये आ जाएगा 50 दूना 100। इसमें सब में देखिए, सब में 100 सेंटीमीटर आ रहा है, 100 सेंटीमीटर ही आ रहा है परिमाप सबका। अब ये चौथा बच गया, ये है त्रिभुज है, तो यहाँ भी लिख लेंगे हम। इसमें लंबाई चौड़ाई ये है, तो यहाँ पर से A, B और C कर लेंगे, ठीक है। A + B हो जाएगा, यहाँ पे A कितना है, A हो जाएगा आपको, A और B है 30 सेंटीमीटर, B बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। B और C कितना है, 30 है, B और C 30। और यहाँ देखिए A B C, तो ये हो जाएगा C और A, तो C और A कितना है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम कर लेंगे AB + BC, ठीक है, AB + BC + CA, ठीक है। तो AB कितना है, 30 है, BC कितना है, 30 है, और CA कितना है, 40 है, ठीक है। तो इतना आ जाएगा 30, 30, 60, 60, 40, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100, और ये था सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर में ही आंसर आ जाएगा। तो इन सबको देखिए, चारों का ही आपको सेंटीमीटर में ही आंसर आया है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि सब समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, उसके चारों ओर तार का घेरा लगाने के लिए कुल कितना तार उपयोग में आएगा, ठीक है। तो चलिए कॉपी ले लेते हैं। देखिए एक आयताकार खेत है, तो एक आयताकार हम खेत पहले बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आयताकार खेत है, ये हो गया A B, ठीक है, ये C और ये D। मान के चलिए कि ABCD है, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर है। ये देख लीजिए, मीटर में दे रखा है, तो मीटर में ही लिखेंगे हम, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है, तो हम मीटर में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीक़ों से आप बना सकते हैं, बहुत ही पहले हम लिखेंगे A और B वाला बनाएंगे, ठीक है, A + B।
ए बी हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए बी हमारा कितना है 20 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं है 20 मीटर में है। फिर बी सी देख लीजिए, बी सी कितना है, ये इधर भी 10 मीटर है और इधर भी 10 मीटर है। बी और सी कितना है 10 मीटर है। अब देखिए सी और डी, तो सी और डी कितना है 20 मीटर है। सी और डी यानी ये भी 20 मीटर है। अब डी और ए ले लीजिए, तो डी और ए कितना है 10 मीटर है। डी और ए से कितना है 10 मीटर है, ठीक है। तो इन चारों को जब हम जोड़ेंगे ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला हम एक और फॉर्मूला बताते हैं, ए प्लस बी, जैसे कि इसमें पहले बताए थे ऊपर वाले में क्वेश्चन में, वैसे ही यहाँ भी बोलेगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सॉरी सी, सी प्लस ए, सॉरी सी प्लस डी हो जाएगा और डी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी कितना है हमारा 20 है, प्लस बी सी कितना है 10 है, सी डी कितना है 20 है और डी ए कितना है 10 है। तो हो जाएगा 20 20 40 10 50 10 60, यानी टोटल कितना आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है। तो ये 60 मीटर आंसर आ जाएगा। और दूसरा जो आसान फार्मूला है वो जैसे हम पहले बताए थे वो फार्मूला में हम बनाएंगे, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 हो जाएगा। एल कितना है, लंबाई कितना है इसका 20 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितना है 10 मीटर, तो हम 10 लिख लेंगे। अब कितना हो जाएगा 20 10 30, तो 2 इंटू 30, तो यहाँ आ जाएगा 30 दूना 60। देखिए तो इस फॉर्मूले से भी 60 मीटर आया और इस फॉर्मूले भी से भी 60 मीटर आया। तो आपको दोनों में से जो फार्मूला आपको इजी लगे, आसान लगे, वो फार्मूला आप अपनाइएगा, ठीक है। तो हमें तो ये सिंपल वाला फार्मूला ही सही लगता है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये ही फार्मूला हम ज़्यादातर प्रयोग में लाते हैं। तो आप भी ये कीजिएगा, क्योंकि ये वाला ज़्यादा फिर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, तो इसलिए आप ये वाला फार्मूला अपनाइएगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात की जिसकी परिमाप दिए गए त्रिभुज के परिमाप से दुगुना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चौथा है एक त्रिभुज बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका परिमाप है 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको तो हम पहले परिमाप निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। तो पहले भी बताए हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है। तो ए बी कितना है 15 है, बी सी कितना है 13 है और सी ए कितना है 12 है, ठीक है। तो इसका परिमाप आ जाएगा, टोटल परिमाप आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप बता रहा है, पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा। तो वर्ग का परिमाप इससे दुगुना आ जाएगा, है ना। तो वह यहाँ पर हम लिख लेते हैं, नीचे में ही लिख लेते हैं, वर्ग का परिमाप बता रहा था कि वर्ग का परिमाप एक त्रिभुज के परिमाप से 2 गुना है, तो वो 2 गुना हो जाएगा 40 दूना 80, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोल रहा है वर्ग का परिमाप जो है, अब इसमें पूछ रहा था कि एक भुजा निकालना है इस त्रिभुज से जब 2 गुना हो जाता है, तो वर्ग का एक भुजा निकालना है। तो वर्ग का एक परिमाप हम पहले निकालेंगे, और परिमाप हमने निकाल लिया है, तो पहले हम उसकी एक भुजा निकालने के लिए इसका वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा, ठीक है। भुजा निकालना है, एक भुजा निकालना है, तो 4 गुने भुजा हम लिखेंगे। तो पूरा कितना है 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। 80 सेंटीमीटर 4 गुने भुजा, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा भुजा बराबर 80/4, तो ये कट जाएगा 20 बार में कट जाएगा। तो एक भुजा का परिमाप कितना आ गया, एक भुजा का परिमाप आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूछ रहा था ना,
जिसकी परिमाप दिए गए त्रिभुज के परिमाप उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा कितना आ जाएगा? तो एक भुजा आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो 5 क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। 5 क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर था। एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका परिमाप अधिक होगा और कितना होगा? अधिक होगा और कितना होगा, कितना अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें ये भी देखना होगा कि यहाँ बात कर रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई के बारे में और एक वर्गाकार मैदान की भुजा के बारे में। ठीक है, तो आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई दे रखा है और वर्गाकार मैदान की एक भुजा दे रखा है। ठीक है, तो बताइए किसका परिमाप अधिक होगा और कितना। तो दोनों में कंपेयर करना है हमको कि किसका परिमाप अधिक होगा और कितना होगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी ले लेते हैं। तो पहले हम परिमाप निकाल लेते हैं एक आयताकार का। ठीक है, आयताकार का परिमाप निकाल लेते हैं। आयताकार का परिमाप क्या हो जाएगा? L प्लस 2 इंटू L प्लस बी। तो कितना हो जाएगा? 2। L कितना है? 35 है, लंबाई 35 है और चौड़ाई कितना है? 20 है। ठीक है, तो 2 इंटू 35 और 20 कितना हो गया? 55। तो 2 इंटू 55, तो 55 दूना कितना हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर। तो एक आयताकार मैदान की लंबाई हमने कितना निकाला? 110 सेंटीमीटर। अब उसका हम भुजा भी एक वर्गाकार की भुजा निकालेंगे। वर्गाकार का अब यहाँ बोल रहा है कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक भुजा दे रखा है, तो हम टोटल भुजा निकालेंगे। तो भुजा हो जाएगा 4 इंटू भुजा, 4 इंटू एक भुजा कितना दे रखा था? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 26 चौका 104 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 104 सेंटीमीटर। अब बताइए आयताकार का जो आया था परिमाप वो 110 सेंटीमीटर था और वर्गाकार का आया है 104 सेंटीमीटर है। तो इसको हम माइनस कर लेंगे, 110 माइनस 104 तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो कौन परिमाप ज़्यादा होगा? आयत का परिमाप अधिक होगा, है ना। तो क्या होगा? आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर अधिक होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर अधिक है, अधिक होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा वाला क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन है, एक बगीचा जिसकी लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, इसके चारों तरफ बांस का घेरा लगाने के बाद 500 रुपये में से कितने रुपए बचेंगे यदि 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च 5 रुपये है। चलिए कॉपी ले लेते हैं छठा का। तो सूत्र क्या हो जाएगा? 2 इंटू L प्लस बी। ठीक है, तो लंबाई कितना आ जा रहा था? लंबाई है 20 और चौड़ाई कितना है? 15। तो ये हो जाएगा 2, 15 और 20 35। ठीक है, 35 दूना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये पूरे लंबाई बगीचा का कितना आ गया? 70 सेंटीमीटर। तो अब ये बोल रहा है कि इसके चारों तरफ बांस का घेरा लगाने के बाद 500 रुपये में से कितने रुपए बचेंगे यदि 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च 5 रुपये है। यदि 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च कितना है? 5 रुपये है। 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च हो जाएगा, घेरा का खर्च कितना है? 5 रुपये है। ठीक है, 5 RS है। ठीक है, तो ये 70 मीटर है, तो आ जाएगा 70 मीटर को हम 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 350 रुपये। 7 पचे 35, 350 रुपये आ जाएगा। तो देखिए 70 मीटर में 5 रुपये का घेरा लगाना है तो कितना हो रहा है? 350 रुपया हो रहा है। पैसा कितना था? 500। ठीक है, तो 500 में से 350 के क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा 150 रुपया। ठीक है, 150 रुपये RS बच जाएगा। यही बोल रहा था ना
कि कितने रुपए 500 में से कितने रुपए बचेंगे। यदि 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च 5 रुपये है तो कितने रुपए बचेंगे हमारा, तो 150 रुपये हमारा बच जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, लीला 9 वर्गाकार टाइल खरीदती है जिसकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर की है और वह इन टाइलों को चित्रानुसार एक वर्ग के रूप में रखती है। जैसे देखिए इसमें यहाँ पे 2 टाइल रखे हुए हैं, तो ये एक वर्गाकार में रखे हैं और एक इधर उधर मैनेज करके रखे हुए हैं। तो सबका जो जितना प्रत्येक भुजा बता रहा है कि 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 50, ये भी 50 और इधर से भी 50, इधर से भी 50 और इधर से भी 50। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा कि जैसे ये अगर परिमाप इसका निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50। उसी अनुसार हम भी यहाँ इसका भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले इसका हम निकालते हैं परिमाप। नीचे क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि लीला द्वारा बनाएगा ये जो त्रिभुज, ये वर्ग का परिमाप बनाई है, तो ये लीला बनाई है और ये कौन बनाया है, ये गौरी बनाई है। तो लीला द्वारा बनाए गए वर्ग का परिमाप क्या है, तो पहले चलिए हम लीला का द्वारा वर्ग का परिमाप निकालते हैं। 7वां का है, तो वर्ग की एक भुजा कितनी थी, 50। ठीक है, वर्ग की एक भुजा कितनी थी, 50 थी। ठीक है, और यहाँ पे कितनी थी, 4 भुजा है ना। तो हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर एक भुजा है तो हो जाएगा 4 गुने भुजा है ना, तो यह आ जाएगा 4 गुने 50। सॉरी एक मिनट, ये देख लीजिए ये 50 नहीं है, 50 50 50 मतलब कि एक भुजा इतना दूर 50 हो गया, इतना भी दूर 50 हो गया, तो यानी 50 50 50 यानी 150 इधर और 150 इधर है ना। 150 इधर हो गया, लंबाई हो गया और 150 चौड़ाई हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 150। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 150 हो गया। यहाँ पर भी हो जाएगा 150, तो हो जाएगा 15 चुके 60 यानी 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लीला द्वारा जो बनाई गई थी उसके वर्ग की परिमाप कितना है, 600 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है नीचे वाला, गौरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है। ठीक है, अब गौरी जो है ये लीला के द्वारा जो टाइल रखी हुई है उसको पसंद नहीं आती है, तो वो अपने अनुसार टाइल रखती है। ठीक है, वो टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखती है। इस आकृति का परिमाप कितना होगा, तो इस आकृति का परिमाप हम निकाल लेते हैं कि कितना होगा। ठीक है, तो ये 50 इधर हो गया, 50 इधर 50 इधर। ठीक है, 50 50 50 और 50 इधर 50 इधर, तो ये एक हो जाएगा, एक इधर भी हो जाएगा, एक इधर भी और एक इधर भी। हालांकि 50 50 सब का परिमाप आएगा, तो पहले हम एक का निकालेंगे फिर चारों का निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए 50 50 100 100 150 200 और ये 250। ठीक है, तो 250 हो गया, एक भुजा कितना हो गया, 250। तो दूसरे का हम देखते हैं, 4 गुने भुजा हम लिख लेंगे, तो 4 हो जाएगा और 250। भुजा कितना था, 250 था, तो ये आ जाएगा 50 चुका 100 1000 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा जो पूछ रहा था कि गौरी के द्वारा जो इस आकृति का परिमाप क्या होगा, तो जो जिसने गौरी बनाई है उसका परिमाप कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लीला का हो जाएगा 600 सेंटीमीटर और गौरी का हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लीला के द्वारा परिमाप क्या है, तो 600 सेंटीमीटर हो गया, 600 सेंटीमीटर, और जो गौरी के द्वारा बनाया गया उसको 1000 सेंटीमीटर। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें भी कुछ क्वेश्चन है। तो बोल रहा है दोनों में से किसका परिमाप अधिक है, तो दोनों में से किसका परिमाप अधिक था, तो दोनों में से गौरी का परिमाप अधिक था, तो मैं यहाँ पर लिख देंगे गौरी का। ठीक है, अब चौथा में बोल रहा है इसी क्वेश्चन में कि लीला सोचती है कि टाइलों को रखने का कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इससे भी बड़ा परिमाप ज्ञात किया जा सकता है, क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं, लेकिन टाइलें किनारों से आपस में मिली हुई हो और टूटी न हो। तो ऐसा तो अब दूसरा कोई तरीका नहीं समझ में आया, मैंने पहले करके देख लिया है, आप भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभ्यास 1 था जो सॉल्व हो गया है। तो दूसरे अभ्यास पर हम चलते हैं। तो
तो अभ्यास 2 हम देख लेते हैं। अभ्यास 2 में लिखा हुआ है, नीचे दी हुई आकृतियों में से किसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र अधिक है उस पर सही का निशान लगाएं। तो आपको दिख रहा है ए है और बी है, तो ए के द्वारा कम घेरा गया और बी के द्वारा ज़्यादा घेरा हुआ है। तो किसके द्वारा ज़्यादा घेरा हुआ है? तो बी के द्वारा है। इसमें देख लीजिए, ये इसमें पी के द्वारा ज़्यादा घेरा गया है। इसमें देख लीजिए, ये डी के द्वारा ज़्यादा, एफ है, एफ के द्वारा ज़्यादा घेरा हुआ है। इसमें एस के द्वारा ज़्यादा घेरा हुआ है, इसमें वाई के द्वारा ज़्यादा घेरा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है, कुछ भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है, प्रत्येक आकृति में 2 छायांकित क्षेत्रों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है? तो किसका है? ये बी का क्षेत्रफल अधिक है, इसमें एम का क्षेत्रफल अधिक है और इसमें यू का क्षेत्रफल अधिक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, नीचे ग्रिड पेपर के कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, वर्गों को गिनकर उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसानी के लिए 2 आधे वर्गों को मिलाकर एक वर्ग के बराबर गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसमें कुछ नहीं है, 1 2 3 है और इधर से क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ 12 वर्ग दे रखा है, ये एक का क्वेश्चन बन रखा है, क्षेत्रफल कितना है 12 वर्ग है। इसमें भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 है और इधर से कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14 वर्ग हो जाएगा। इसमें यहाँ देख लीजिए, ये बोल रहा था ना आधे वर्गों को मिलाकर एक वर्ग के बराबर आप गिन सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा 1 2 और इधर से ले लेंगे तो 3 और ये आधा आधा ले लेंगे तो 4, तो इसमें हो जाएगा 4 वर्ग। ठीक है, इसमें सीधा है 1 2 3 4, इधर से 4 हो गया, इधर से 3 हो गया, तो 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 12 वर्ग हो जाएगा। चलिए नीचे क्वेश्चन देखते हैं, खाने गिनकर आकृतियाँ ए बी तथा सी के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब खाने आप गिन सकते हैं इसको, और ए बी सी 3 खाने दे रखे हैं, इसकी आकृतियाँ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप क्षेत्रफल गिन करके इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभ्यास 2 में कुछ भी नहीं था, तो अभ्यास 3 में हम आगे का देखते हैं। अभ्यास 3 में क्या है? तो अभ्यास 3 देख लीजिए। अभ्यास 3 में है, क्वेश्चन है, अब आप कीजिए। एक कमरे का फर्श 5.2 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा है। फर्श को ढकने के लिए कितनी दरी की आवश्यकता होगी? और इसमें बात किसकी की जा रही है? तो दरी की आवश्यकता होगी, या दरी यानी पूरी दरी जब बिछेगी। तो इस क्वेश्चन से साफ पता चल रहा है कि इसमें पूछ रहा है दरी की आवश्यकता हो, कितनी दरी की आवश्यकता होगी फर्श ढकने के लिए, यानी ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, सॉरी, एक पहला क्वेश्चन है, तो आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हम लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L इंटू बी। ठीक है, तो L कितना बता रहा है? इसमें L बता रहा है 5.2 इंटू बी में कितना बता रहा है 5, तो ये हो जाएगा 26 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दरी की आवश्यकता होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दूसरा है, एक कंबल की लंबाई 2.5 मीटर तथा चौड़ाई 1.6 मीटर है, तो कंबल का क्षेत्रफल कितना होगा? इसमें भी वही क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा का भी। तो दूसरा का क्या है, L गुने बी कर लेते हैं। लंबाई कितनी है 2.5, ठीक है, चौड़ाई कितने है 1.6, तो ये आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना ही आंसर होगा इसका, कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कंबल का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो कंबल का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। चलिए तीसरा क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा है, एक मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लंबाई गुने चौड़ाई हम लिख लेंगे। तो लंबाई कितना है, तो देख लेते हैं लंबाई कितना है। लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई थी 25 मीटर। ठीक है, तो हो जाएगा 40 और गुना 25 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैदान की चौड़ाई कितनी हो गई? मैदान के परिमाप, क्षेत्रफल पूछ रहा था, मैदान का क्षेत्रफल हो गया 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा है, खेल का कौन सा मैदान बड़ा होगा?
ठीक है। तो क पूछ रहा है 120 मीटर लंबाई तथा 52 मीटर चौड़ाई वाला, या ख है 112 मीटर लंबाई तथा 63 मीटर चौड़ाई वाला। तो चलिए दोनों का पहले हम निकालेंगे। तो पहले हम क का निकाल लेते हैं, फिर ख का निकालेंगे। तो क का लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितनी है, लंबाई है 120 मीटर और चौड़ाई कितनी है 52, ठीक है 52 मीटर। तो ये हो जाएगा 6240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा ख का कितना है, ख का है 112 मीटर लंबाई और 63 मीटर चौड़ाई। तो ये आ जाएगा 7056 मीटर स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है किसकी लंबाई ज़्यादा है और किसकी परिमाप कम है, ठीक है। खेल का कौन सा मैदान बड़ा होगा ये पूछ रहा है। तो खेल का कौन सा मैदान बड़ा होगा, तो खेल का ख वाला मैदान बड़ा होगा, ठीक है। चलिए खेल का ख वाला मैदान हमारा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसकी 7056 मीटर स्क्वायर परिमाप है। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन बोल रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत है तथा 4 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत, यानी यहाँ दो आयतों की बात की जा रही है, का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब पूछता है कब बोला है कि क्या दोनों का परिमाप बराबर है, क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो ये दोनों का पहले ये दोनों का आंसर निकालेंगे तब ये दोनों का आंसर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कॉपी ले लेते हैं। 5 का पहला है, तो पहले हम परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 2 इंटू कितना, एल कितना था, एल था 5, यानी लंबाई 5 थी और चौड़ाई 1 मीटर थी, ठीक है। तो हो जाएगा 2, 5, 1, 6, ठीक है। तो 6 दूना कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर में थी, ठीक है। ये दोनों सेंटीमीटर में ही पूछ रहा था, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ख का परिमाप क्या था, ख का परिमाप था 2 इंटू एल प्लस बी, हम लिख लेते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। तो लंबाई कितनी थी, तो दूसरे आयत का परिमाप जो है लंबाई थी 4 और चौड़ाई कितनी थी 2। तो ये जाएगा 2 इंटू 4 और 2 6, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, यानी दोनों का परिमाप जो आया 12 सेंटीमीटर है आया। आप क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं, क्षेत्रफल कितना आता है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा एल इंटू बी। तो एल कितना है, तो लंबाई पहले आयत का लंबाई था 5 और चौड़ाई था 1, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे का था लंबाई गुने चौड़ाई, तो दूसरे का है 4, लंबाई कितना है 4, चौड़ाई कितना है 2, तो 4 दूना 8, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या दोनों का परिमाप बराबर है, तो बिल्कुल दोनों का परिमाप 12 सेंटीमीटर ही आया है, तो हम लिख देंगे हाँ। अब क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग आया है, तो हम लिख देंगे नहीं, ठीक है। चलिए तो छठा क्वेश्चन अब आ गया है, ये सब हो गया सॉल्व हो गया। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार बाग की लंबाई 35 मीटर है तथा चौड़ाई 25 मीटर है, बाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो चलिए छठा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल निकालना है बाग की। तो हम लिख लेंगे एल इंटू बी। तो एल कितना है 35 है और बी कितना है 25 है, यानी चौड़ाई कितना है 25 है। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 875 वर्ग मीटर, ठीक है। मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर वर्ग मीटर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, किसी भी कैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो छठा का ये क्षेत्रफल, बाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो हमारा बाग का जो क्षेत्रफल था उसमें आ गया 875 मीटर स्क्वायर। तो चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो 7वां क्वेश्चन है, एक आयताकार भूमि की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। इसमें फर्श को 1 मीटर लंबी
तथा 1 मीटर चौड़ी टाइल से ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, परिमाप निकाल लेते हैं, नहीं क्षेत्रफल निकालना होगा इसमें। तो L इंटू बी, तो लंबाई कितनी है 30 और चौड़ाई कितनी है 20, ठीक है। तो यह आ जाएगा 600 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। और टाइल का क्षेत्रफल कितना है, टाइल का क्षेत्रफल हो गया, टाइल का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 1 गुना लंबाई गुनी चौड़ाई पे लिख लेते हैं। तो टाइल का लंबाई कितना है 1 है और चौड़ाई भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आवश्यकता कितनी है हमें, तो आवश्यकता है यहाँ देखिए, आवश्यकता है 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी टाइल से ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता होगी हमारे 600 मीटर आ गया, तो 600 मीटर को हम भाग दे देंगे 1 से, ठीक है। तो 1 से भाग देने पर आ जाएगा 600। तो हमारी टाइलों की आवश्यकता कितनी होगी, 600 टाइलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। टाइल लगाने के लिए कितनी टाइल की आवश्यकता होगी, तो 600 टाइलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं था। कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 8वां क्वेश्चन है, एक वर्गाकार बाग की एक भुजा 36 मीटर है, भुजाओं के साथ साथ बाहर 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है और 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर मिट्टी डालने के खर्च की गणना कीजिए, ठीक है। तो वर्ग की भुजा कितना है 36 मीटर है। चलिए, और बाहर सड़क बनाई गई, तो एक वर्ग हम बना लेते हैं, ऐसे आपको समझ में आएगा। इसलिए एक वर्ग बनाते हैं जिसकी एक भुजा क्या है 36 मीटर है, ठीक है। इसके बाहर सड़क बनाई गई है, यानी ये बाहर ऐसे सड़क बनाई गई है, ठीक है, जो कि कितने मीटर की है 4 मीटर की है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये जो सड़क है इस पे मिट्टी डालने का खर्च कितना आएगा, इस पे मिट्टी डालने का खर्च कितना आएगा, तो ये हमें निकालना है। तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल, ये भुजा से इस भुजा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो भुजा गुने कितना आ जाएगा भुजा, तो भुजा कितना है 36, एक भुजा 36 है, दोनों भुजाएं 36 होंगी, तो 36 गुने 36 तो बराबर हो गया 12,096 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 36 के साथ है, ये 4 मीटर इधर भी है और 4 मीटर इधर भी सर्क है, इधर भी सर्क है 4 मीटर और इधर भी सर्क है 4 मीटर, हो जाएगा 36 + 4 + 4, ठीक है, 44 मीटर। अब इधर भी 36 है, ठीक है, प्लस इधर भी 4 मीटर का सड़क है, इधर भी 4 मीटर का सड़क है, तो इधर भी आ जाएगा 44 मीटर। अब हम सड़क के सहित, ये जो सड़क सहित बाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम लिख लेते हैं। तो सड़क सहित बाग का क्षेत्रफल हम लिख लेंगे, सड़क सहित बाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। तो भुजा कितना आ गया 44, एक भुजा कितना आ गया दूसरा भुजा भी 44, ठीक है। तो 44 गुने 44 हो जाएगा 1936 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा वर्ग का, सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था 12,096 मीटर स्क्वायर, और सड़क सहित बाग का क्षेत्रफल कितना आया 1936 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस कर लेंगे इसको, तो जो सिर्फ हमको सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, तो सड़क का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे पहले। 1936 बाग सहित आया था, और ये सिर्फ वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल आया था 1296, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा माइनस करके 640 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये सिर्फ यहीं पर मिट्टी भरना है हमको, 640 मीटर स्क्वायर पर मिट्टी भरना है। तो पर मीटर हमें लग रहा है 10 रुपया, ठीक है। तो 10 रुपया लग रहा है, तो यह आ जाएगा 6400 रुपया, ठीक है। सड़क पे मिट्टी डालने का खर्च कितना आ जाएगा? 6400 रुपया, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा इसमें। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से रिपीट करके एक बार 2 बार देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 45 मीटर है तथा चौड़ाई 35 मीटर है, तो 40 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ग से आयताकार बाग का क्षेत्रफल कम होगा या अधिक होगा, और होगा तो कितना होगा, ये बताना है। तो चलिए 9वां क्वेश्चन हम देख लेंगे हम लोग। तो 9वां क्वेश्चन है, एक मैदान की लंबाई 75 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर घास लगाने का खर्च बताएं, जबकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च 5 रुपये आता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो लंबाई कितनी है? लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है? 75 और चौड़ाई कितनी थी? 60 मीटर, ठीक है। तो टोटल हो गया 4500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और खर्च कितना आ रहा है? 5 रुपये वर्ग मीटर, ठीक है। 4500 मीटर वर्ग स्क्वायर हो गया, और खर्च कितना आ रहा है? 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। खर्च आ रहा है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो 4500 को 5 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपको 22,500 रुपया, ठीक है। इतना खर्च आ जाएगा टोटल घास लगाने का। तो चलिए 9वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए 10वां देख लेते हैं। 10वां क्या है? 10वां यहीं पर हम सॉल्व करेंगे पहले। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई 45 मीटर है तो चौड़ाई 35 मीटर है, तो 40 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ग से आयताकार बाग का क्षेत्रफल कम होगा या अधिक होगा, और होगा तो कितना होगा, ये देखना है। तो लंबाई कितना है आयताकार का? 45 है, और चौड़ाई कितना है? 35 है। तो ये टोटल आ जाएगा 1575 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब एक वर्ग है जिसकी भुजा 40 मीटर है, तो हम लिख लेते हैं भुजा गुना भुजा, ठीक है। तो भुजा कितनी है उसकी? 40 मीटर है, तो 40 गुना 40, तो यह आ जाएगा 1600 मीटर, 1600 मीटर स्क्वायर। तो इसमें पूछ क्या रहा था? आयताकार बाग की जिसकी लंबाई 45 मीटर है और चौड़ाई 35 मीटर है, ठीक है, और 40 मीटर लंबी भुजाले वर्ग से आयताकार बाग का क्षेत्रफल। तो आयताकार बाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 16 मीटर होगा, 1600 मीटर स्क्वायर होगा, और वर्ग का क्या है? 1575 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार जो बाग है उसके लंबाई कितना है? 1575 मीटर स्क्वायर, और वर्ग का है 1600। तो वर्ग का ज़्यादा होगा या आयताकार बाग का? तो किसका होगा? वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां हो गया है। इसमें 11 क्वेश्चन बोल रहा है, एक वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि क है वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए, वर्ग की भुजा आधी कर जाए, अथवा वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाए। तो चलिए देख लेते हैं। तो 11 का हो गया, वर्ग की भुजा कितनी है? भुजा गुना भुजा हो जाएगा, भुजा गुना भुजा, तो भुजा कितनी है? 10 है, तो 10 दहाई के कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वर्ग की भुजा अगर दुगुनी कर दी जाए, ठीक है। अब ये जो एक भुजा है तो इसको दुगुनी कर दी जाए, तो ये बोल रहा है वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए। तो क में बोल रहा है कि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए, तो वर्ग कितना है? 10 है, तो 10 अगर 20 कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? 20 से 400 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। ये यहाँ 100 मीटर स्क्वायर है,
अगर ये 1 भुजा है तो 100 मीटर स्क्वायर का दुगनी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। अब ख में क्या बोल रहा है, वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए। तो वर्ग की भुजा आधी करके देख लेते हैं। अगर वर्ग की एक भुजा कितनी है, 10 है यहाँ, तो हम इसको आधी कर देंगे यानी 5 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 तो यानी 25 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर यानी 100 का 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा चौथाई रह जाएगी। हम लिख देंगे कितनी रह जाएगी, चौथाई रह जाएगी। ठीक है। अब ग क्या कर रहा है, वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाए। तो चलिए वर्ग की भुजा 3 गुनी कर देते हैं। वर्ग की भुजा कितनी कर देते हैं, 3 गुनी। तो 30 हो जाएंगे। तो 30 तिया 3 तिया 9 यानी ये 900 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ अगर 100 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ 900 मीटर स्क्वायर हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 9 गुना हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो देख लीजिए यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया है। 10 क्वेश्चन मैंने सब सॉल्व करा दिया है। तो बाकी और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। दूसरा अध्याय 12 पर हम कल करेंगे। अध्याय 12, अध्याय 11 हमारा समाप्त हो गया है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो फिर से रिपीट करके 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिएगा। और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।